शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। क्या ये मुमकिन है? हे भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता भाई बहन सब कुछ तुम ही हो प्रभु। किसी भी तरह से वो चोर हमारे हाथ आ जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु, और हमारी नौकरी बचा लीजिए प्रभु। मैं द्वारका में आकर अवश्य आपके साक्षात दर्शन करूंगा प्रभु। हे भगवान। बाबा बाबा बाबा, ओम साईनाथ। देखो, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है, बाबा की सुरक्षा मिल गई है। वो चोर हमें जरूर मिलेगा और हम अपना काम जरूर पूरा करेंगे। अब मेरी चिंता दूर हो गई। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। तहसीलदार साहब, शिरडी गांव और कितनी दूर है? समझो कि शिरडी आ ही गया। उस पहाड़ को पार करके कोपर गांव पहुंच जाएंगे तो समझो शिरडी पहुंच गए। सुनो भाई, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। उधर देखो। सिंगिया, आज अच्छा मुनाफा होगा। कोई बड़े लोग मालूम पड़ते हैं। चलो देखते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। चलो।
अरे रे, ये क्या हो गया? इन चोरों की नजर भक्त जनों पर ही जानी चाहिए थी क्या? चुपचाप तुम सब लोग नीचे उतरो, नहीं तो एक एक को मार डालेंगे और शिरडी के कौओं और भेड़ों को खिला देंगे। चलो नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? तुम्हारे पास जो भी गहने हैं वो तुरंत हमें दे दो। हमने आज तक किसी की जान को हानि नहीं पहुंचाई। तुम लोग तुम्हारे पास जो भी चीज है वो खुद से दोगे या हम तुम्हें मार डालें? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको गहने चाहिए ना, मैं देती हूँ। सीता, आप चुप रहिए जी। गहने जान से प्यारे हैं क्या? वो क्या देख रहे हो? दो। तुम भी निकालो। वो मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मत लीजिए। डालो, सब कुछ डालो। अपने कानों की बालियां भी डालो। तुम भी दो। अच्छा किया तुम लोगों ने। चलो चलो चलते हैं, चलो। सुनो भाई, गाड़ी मोड़ लो, हम लोग वापस अपने गांव चलते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, स्वामी के मंदिर में आए हैं तो उनके दर्शन बिना कैसे जा सकते हैं? देखो, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये बात उन तक पहुंच जाएगी। बाबा साहब सुन लेंगे तो तुम पर गुस्सा करेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके यहाँ आया तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। ये क्या, तुम्हारे फकीर ने हमारे सारे गहने लुटवा दिए और अब वो मेरी बीमारी कैसे ठीक करेगा बताओ? देखो दोस्त, गहने खोने के गम में ऐसी बातें मत बोलो। तुम बाबा के भरोसे आए हो ना। देखो, तुम्हारे गहने बेकार नहीं जाएंगे। मतलब जो भी गहने तुम लोगों ने खोए हैं, बाबा उन गहनों को तुम्हें जरूर दिलवा देंगे। मेरी बात मानो, ये सत्य है। मेरे हिसाब से इस हादसे के बाद वो फकीर जो भी कहता है वो तो मुझे झूठ लगता है। वहाँ जाकर हमारा समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। देखो मेरे दोस्त, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो। इतनी दूर आकर वापस जाना अच्छा नहीं है। यहाँ तक आए हो तो बाबा पर भरोसा करो। हमारे बाबा हम सबको बचा लेंगे। सुनिए जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। शायद बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चलिए शिरडी चलते हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो गाड़ी में चढ़ जाओ। चलो चलो राजा, चलो चलो। तहसीलदार, सारा भार मुझ पे डाल के उन्हें जबरदस्ती मेरे पास ला रहे हो क्या? आओ आओ। सरपंच जी, ओ सरपंच जी। कौन है वहाँ? ओ तंबुली, क्या बात है तंबुली, सब ठीक है ना? अरे यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। कोई बात नहीं सरपंच जी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, पसीने क्यों आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? देखो, उस फकीर बाबा के साथ कुश्ती लड़ने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे समय में तुम अपना मन खराब करोगे तो कैसे चलेगा? रुपए पैसे चाहिए तो कुछ बताओ। जितने तुम्हें पैसे चाहिए वो सब दे दूंगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी कह रही थी कि बाबा से कुश्ती क्यों लड़ रहे हो, वो तो बहुत बड़े महात्मा हैं। अरे औरतों को क्या समझ में आता है? देखो, उनका दिमाग उतना ही होता है। शरीर पर भस्म लगाने वाले को भगवान कहकर हाथ जोड़ती हैं और भस्म देने वाले को बाबा कहकर उनके भजन गाती हैं। देखो भाई, पत्नी कह रही है
कि तुम कुश्ती मत लड़ो। ऐसे बोलकर अखाड़े को पीठ मत दिखाना। देखो, ये तुम्हारे गोरा साहिब की इज्जत का सवाल है। मैं जानता हूँ सरपंच जी, फिर भी पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी ना। हाँ, अरे रे रामपंत, ये देखो तंबुली अपना दल ही बदल रहा है। तंबोली जी, जैसा आप सोच रहे हैं कि बाबा कोई भगवान नहीं है, उनके साथ कुश्ती करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अपनी पत्नी की बात मत मानिए। आप बाबा से कुश्ती करके उनको हराइए, गांव वाले आपको मर्द समझेंगे। तंबुली, जब तुम मुश्किल में थे तब मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी। ऐसे समय में मेरे मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, ऐसा मत करना। देखो तंबुली, तुम्हारे और मेरे जात धर्म में फर्क है, लेकिन हम दोनों भाई भाई हैं। क्या कभी छोटा भाई बड़े भाई के साथ ऐसा करता है क्या? अरे तुम ही कुछ कहो। तंबोली साहब, आपको हमारे हुजूर बड़े भाई मानते हैं, अब आप उनकी इज्जत बचाइए। ठीक है सरपंच जी, आपकी इज्जत के लिए मैं उस बाबा से कुश्ती लड़ूंगा। शाबाश शाबाश तंबुली, मुझे यही चाहिए था। देखो तंबुली, अगले 2 दिन में होने वाली कुश्ती में तुम्हारी कुश्ती के दांव पेच को देखकर वो फकीर बाबा चित हो जाएगा और बिना आगे पीछे देख के शिरडी से भाग जाएगा। उसके बाद आसपास के गांव के लोग तुम्हारे पास ही तंत्र मंत्र इलाज के लिए आ जाएंगे। उसके बाद शिरडी के सभी लोग तुम्हारी ही तंबुली बाबा ऐसा कह के जय जयकार करेंगे। सही है ना? हाँ हुजूर। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। सुनो तंबुली, हाँ। घर जाने के बाद पत्नी की बात सुन के फिर से अपना मन बदल मत लेना। अरे नहीं, मैंने जुबान दी है, खुदा की कसम मैं अपनी बात पूरी करूंगा। चलता हूँ। हे भगवान, रामपंत, हाँ। कुछ पल के लिए तो इस आदमी ने मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी। हाँ हुजूर। बाबा, अब तुम देखना। हम लोग और कितना दूर चलेंगे? यहीं पर बैठकर सारा सामान बांट लेते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर यहाँ तक कौन आएगा? चलो यहीं पर बैठते हैं ना। हाँ चलो बैठते हैं। हाँ बैठो। सोने का हार, अंगूठी, देखो तो जो हमें मेहनत से नहीं मिल पाया, चोरी करके कितनी आसानी से मिल गया। ये भी सोने का है। ये देखो मंगलसूत्र, कितना मोटा हार है। जरा सुनो भाइयों, मैं एक बहुत ही गरीब फकीर हूँ। ये जो तुम्हारे पास गहने हैं, इनमें से एक हिस्सा दोगे? अरे जाओ यहाँ से जाओ, हम तुम्हें क्यों हिस्सा देंगे? लेकिन क्यों नहीं दे सकते हो भाई? ये जो सारा गहना है तुम लोगों ने कोई मेहनत से तो कमाया नहीं है। मेहनत हमने किया और हिस्सा तुम्हें दे दे। चलो निकलो यहाँ से, हम फकीरों के मुंह नहीं लगते। देखो भाई, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मुझे हिस्सा नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? हम तुम्हें अपना हिस्सा क्यों दें? चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गहनों में से एक हिस्सा देना ही होगा, क्योंकि ये सारे गहने मेरे भक्तों के हैं। जब वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तुम लोगों ने लूट लिया। ये गलत है। या तो मुझे एक हिस्सा दे दो, या सारे गहने ले जाकर उन लोगों को लौटा दो। अरे देखो तो, ये खुद को भगवान समझ रहा है और इससे मिलने के लिए भक्तजन आ रहे हैं, और उन्हीं भक्तजन के जो जेवर हैं वो हमने चुराए। अब इसे वापस करने को बोल रहा है ये। अच्छा भगवान जी, अगर मैंने ये गहने वापस नहीं किए तो क्या करोगे? जला दोगे क्या? मार दोगे या पत्थर बना दोगे? बोलो भगवान, बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा कि पुलिस उठाकर तुम्हें ले जाएगी। अच्छा
ए फकीर, हमें पुलिस के पास दे दोगे तो छोड़ देंगे क्या? मार डालेंगे तुमको। भाई, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कैसे मारोगे मुझे? क्यों, तुम अमर हो गए हो क्या? हाँ, अभी तुम्हें मार के दिखाते हैं, चलो। तुम लोग व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। क्या व्यर्थ प्रयत्न? चलो इसे पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। चलो उठाओ। उठाओ। चलो, मुसीबत टल गई। उसने तो हमें डरा ही दिया था। चलो अब हम इसे बांट लेते हैं। भाइयों, अब तो एक हिस्सा दे दो मुझे। अभी अभी इसे पहाड़ के ऊपर से फेंक के मारा था, ये जीवित कैसे हो गया? मैंने तो कहा था मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग भले ही कितनी भी बार मुझे फेंक दो, मैं वापस आ ही जाऊंगा। सुनो भाई, ये कोई आम इंसान नहीं है। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। अरे गहने तो दे दो।